हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग आज करने जा रहे हैं थ्योरम 8.3.1 चैप्टर 8 प्लेन ज्योमेट्री का क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स। तो चलिए पहले हम लोग थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं और इसके बाद उसको करेंगे। तो थ्योरम में देखिए दिया गया है, इफ़ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल कट one another internally or externally, the rectangle contained by the segment of one is equal to the rectangle contained by the segment of the other। यानी अगर किसी भी सर्कल में दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरनली या फिर एक्सटर्नली कट करते हैं किसी एक पॉइंट में, तो इन दोनों के कट करने से जो रेक्टेंगल बनेगा उनके सेगमेंट से वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। हम लोग अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसको प्रूफ करेंगे करके दोनों ही केसेस में, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तब आपको इसके बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट जो केस है वो है इंटरनली के लिए। जब किसी सर्कल में, सपोज़ ये हमारा सर्कल है और हमने यहाँ पे दो सेगमेंट लिया, यहाँ पे हमने दो सेगमेंट लिया, इसका नाम है ए बी सपोज़ और इसका नाम है सी डी। तो ये हो गया हमारे पहले केस के लिए। ये दोनों आपस में इंटरनली पॉइंट एक्स में कट कर रहे हैं, ठीक है। अभी सेकंड केस के लिए भी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा सर्कल और दो सेगमेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग, कॉर्ड ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये रहा हमारा ए बी और ये रहा हमारा सी डी, और इनको हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं बाहर की तरफ। सपोज़ ये यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया। सपोज़ ये इस पॉइंट में कट करते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग x। ये जो पॉइंट है इसका नाम देंगे हम लोग x, ओके। अभी दोनों ही केसेस में क्या करते हैं हम लोग, जॉइन करते हैं। कौन सी चीज़ को, देखिए सी डी को सी बी को और ए डी को, और इसमें भी सी बी को और ए डी को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। अभी क्वेश्चन में सेकंड बात जो है प्रूफ करने के लिए बोला गया है वो है द रेक्टेंगल कंटेंट बाय द सेगमेंट। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इस डायग्राम में रेक्टेंगल कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूँ कि रेक्टेंगल असल में है क्या। आपको प्रूफ करना होगा ए एक्स इंटू एक्स बी इज इक्वल टू सी एक्स इंटू एक्स डी। मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे ए बी है हमारा कॉर्ड और ए बी का जो बीच में जो पॉइंट है वो है एक्स, ठीक है। तो ये भी अभी दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, एक है एक्स और दूसरा है एक्स बी। अभी आप मान लीजिए ये है आपका लेंथ और ये है आपका ब्रेथ, और इससे आप क्या कर रहे हो, एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, ये होगा लेंथ, ये होगा ब्रेथ, ओके। तो इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट कितना है, एक्स जितना एक्स का लेंथ है उतना ही यहाँ पे इस रेक्टेंगल का लेंथ है, और ये एक्स बी का जितना लेंथ है उतना ही है इस ब्रेथ का यहाँ पे लेंथ। तो ये जो रेक्टेंगल बना है इसके डिवाइडेड पोर्शन से, उसी को दिखाना है हमें इक्वल है किसके साथ, दूसरे कॉर्ड के टुकड़े से बना हुआ रेक्टेंगल के साथ। दूसरा कॉर्ड कौन सा है, सी डी। देखिए ये रहा हमारा सी डी का भी बीच में कौन सा पॉइंट है, एक्स। तो ये सपोज़ ये हमारा लेंथ और ये है हमारा ब्रेथ। तो इससे हमारा जो रेक्टेंगल बनेगा, सपोज़ ये, तो इसका लेंथ, ये दोनों लेंथ किसके बराबर है, सी एक्स के बराबर, और ये जो ब्रेथ है किसके बराबर है, एक्स डी के बराबर। इन दोनों रेक्टेंगल को
यानी यहाँ पे देखिए हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया यहाँ पे बोला है रेक्टेंगल इक्वल दिखाना है। रेक्टेंगल कैसे इक्वल दिखा पाएंगे? जब हम दिखाएंगे कि दोनों रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है, और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका एरिया कितना होगा बताइए? इसका लेंथ है ax और इसका ब्रेथ है xb, यानी इसका एरिया हो गया ax इंटू xb, और इसके लिए क्या होगा देखिए cx इंटू xd। तो आपको दिखाना है ax इंटू एक्स बी इजिकल टू सी एक्स इंटू एक्स डी, दोनों ही केसेस में, जब वो इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं और जब एक्सटर्नली करते हैं कट, दोनों ही केसेस में आपको करना होगा। तो ये तो हो गया था आपका, जस्ट ये मैंने राफली आपको समझाया। अभी हम लोग शुरू करेंगे इसका। पहले हमें कोई भी थ्योरम प्रूफ करने से पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो आप जो स्टेटमेंट बुक में दिया गया है वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि किस तरह से हमने दो कोड ड्रॉ किया और वो कोड इंटरनली एक्स पॉइंट में और एक्सटर्नली एक्स पॉइंट में कट करते हैं। और नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में देखिए, अभी कंस्ट्रक्शन हम लोग लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे देखिए, join CB and AD, CB and AD in both cases। ओके, हम लोग दोनों केसेस में क्या करेंगे, CB को और AD को ज्वाइन कर लेंगे। अभी हम लोग शुरू करेंगे प्रूफ। तो इसको दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2। यहाँ पे लिखेंगे केस 1। केस 1 यानी जब ये इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल? AXD और CXB, दो ट्रायंगल प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1, छोड़िए फिगर 1 देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल AXD एंड ट्राइंगल CXB वी हैव। हमारे पास क्या क्या है बताइए आप? पहले ही देखिए यहाँ पे ये जो देखिए दोनों एंगल है ADC और दूसरा है ADC या फिर ADX भी कह सकते हैं आप। ADX कहना बेहतर होगा क्योंकि ये तो इस वाले ट्रायंगल में आता है। ADX और CBX, ये दोनों देखिए एक ही सेगमेंट के ऊपर है, एक ही सेगमेंट के ऊपर है, एक ही आर्क के ऊपर है। सॉरी, सेगमेंट नहीं है यहाँ पे, आर्क, ठीक है। ये जो रहा ये कर्व पोर्शन, ये है आर्क। और सेम आर्क के ऊपर जब दो एंगल रहते हैं तो वो दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम लोग लिख सकते हैं एंगल ADX इज इक्वल टू एंगल CBX। और रीज़न क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑन द सेम आर्क। अभी दूसरे केस में भी देखिए उल्टा तरफ, उल्टी दिशा में भी सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंगल होगा? एंगल DAX इज इक्वल टू एंगल BCX। रीज़न क्या है? रीज़न वही है। और जो थर्ड जो हमारा एंगल है वो है ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AXD और एंगल CXB। एंगल AXD इज इक्वल टू एंगल CXB। कारण क्या है? कारण है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये तीनों हमने लिख लिया। तो अभी यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमने तीनों एंगल्स को लिख लिया है इक्वल, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में से। तो अभी यहाँ पे सिमिलरिटी का कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा? हमें एक क्राइटेरिया पता है सिमिलरिटी का, और वो है AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो जबकि देखिए यहाँ पे तीन एंगल्स ले लिया हम लोगों ने, तो इसको AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर आप दो एंगल्स को पकड़ के AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी लिख सकते हो। तो
तो उसके तहत क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AXD और CXB दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल्स के, वो उनका प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया AXD और CXB। ओके, तो AX के साथ CX का प्रोपोर्शन जो है, ये दोनों का प्रोपोर्शन, उसके साथ XD और XB का प्रोपोर्शन क्या होगा, इक्वल होगा। और साथ में इस तीसरे साइड का भी होगा, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये। तो इनको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, AX इंटू XB और CX इंटू XD। और यही तो हमें चाहिए है कि फर्स्ट कॉर्ड के सेगमेंट से बना हुआ रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू द सेकेंड कॉर्ड के सेगमेंट से बना हुआ रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी जाएंगे हम लोग केस 2 में। केस 2 के लिए फिर से यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस पेज में डायग्राम तो है नहीं और आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कॉर्ड ड्रॉ करेंगे यहाँ पे AB और CD और उनको प्रोड्यूस करेंगे कहाँ तक, अप टू X, जहाँ पे जाके वो लोग कट करेंगे। अभी ज्वाइन कर लेंगे AD और CB को। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ADX ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल CBX वी हैव, हमारे पास क्या क्या है देखिए। पहला तो है, देखिए ये जो DB है ये D है, ठीक है, और ये B है। ये DB आर्क के ऊपर दो दो एंगल्स हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है एंगल्स ऑन द सेम आर्क आर इक्वल। क्या हो जाएंगे, एंगल नाम क्या है इनका, XCB इज इक्वल टू एंगल XAD, एंगल ऑन द सेम आर्क, आर्क का नाम क्या है, BD। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, एक एंगल है, ये दोनों ही ट्रायंगल में इक्वल है, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, वो कौन सा है, वो है एंगल X। एक तो है एंगल CXB और दूसरा है एंगल AXD। ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो गया, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉमन एंगल। तो अभी क्या हो जाएगा, दोनों सिमिलर हो जाएंगे, कौन से प्रॉपर्टी से, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल नाम क्या है ट्राइंगल का, ADX इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBX। और जब भी सिमिलर हो जाता है दो ट्राइंगल, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा साइड होगा, ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल पहले जैसा। तो CBX ये रहा हमारा CBX। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इन दोनों ट्राइंगल को। और देखिए अभी इस साइड को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो CB और AD है ये दोनों हमारे काम में नहीं आने वाले। हमारे काम में कौन सा आने वाला है, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। BX बाई DX इज इक्वल टू CX बाई AX। अभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, AX इंटू BX और यहाँ पे हो जाएगा CX इंटू DX, जो कि हमें प्रूफ करना था। और हैंस ये वाला हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। यही चीज़ हमें दिखाना था कि दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है कॉर्ड से बना हुआ, सेगमेंट में बना हुआ, वो इक्वल है। अभी एग्जाम थियोरम 8.3.1 कर लेने के बाद अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे बुक से देखेंगे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है और कोरोलरी है
वो किस तरह से प्रूफ किया गया है, क्योंकि ये जो थ्योरम्स है एग्ज़ाम के बी पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही आने वाले हैं। और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसको करने में भी इन्हीं का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट इनके बारे में क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट आप एक्सरसाइज में आप जो डिफ़िकल्टी है वो फेस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी नेक्स्ट जो है वो हम जाएंगे कोरोलरी 8.3.1। कोरोलरी मतलब ऐसे थ्योरम्स जो किसी दूसरे थ्योरम पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा इसको देखिए नाम दिया गया है 8.3.1। किस लिए 8.3.1 नाम दिया गया है? क्योंकि ये असल में हमारा जो प्रीवियस थ्योरम था 8.3.1 उसी का ही रिज़ल्ट है, उसी के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो देखिए क्या स्टेटमेंट कहा गया है। इफ़ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए secant and the tangent are drawn to the circle, the rectangle contained by the whole secant and the part of it outside the circle is equal to the square on the tangent। अच्छे से समझिए कि क्या बताया गया है। आपने अगर 8.3.1 कर लिया होगा तो आपका एक चीज़ क्लियर हो गया होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था समझना, कि ये असल में रेक्टेंगल कहाँ से आ गया है। रेक्टेंगल माने यहाँ पे रेक्टेंगल के एरिया के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा कि यहाँ पे रेक्टेंगल के एरिया के बारे में बताया गया है। तो पिछले वाले में थ्योरम में ऐसा कुछ एरिया शब्द का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आपका जो है ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली देखिए एरिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। द रेक्टेंगल कंटेंट बाय द होल सेकेंड एंड द पार्ट ऑफ इट आउटसाइड द सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑन द टेंजेंट। तो सबसे पहले बात आती है कि सेकेंड मतलब क्या है। सेकेंड मतलब एक ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स में कट करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सेकेंड। और टेंजेंट मतलब जो सर्कल को एक्सटर्नली सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। तो हमें बताया जा रहा है कि एक सर्कल लेने के लिए देख लीजिए, यहाँ पे हमारा एक सर्कल था, पहले सर्कल जिसका सेंटर था ओ में, पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ सर्कल था। फिर हमने क्या किया, किसी भी एक पॉइंट से, एक्स पॉइंट से हमने पहले एक सेकेंड ड्रॉ किया, ए जिसका नाम है ए बी एक्स, ठीक है, जो सर्कल को ए और बी 2 पॉइंट में कट करता है। इसके बाद हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया एक्स टी, जो सर्कल को टी पॉइंट में टच किया। अभी तक हमने ये जो सी डी एक्स ये ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। इसके लिए आप इसको सोचना बंद कर दीजिए, बस आप सोचिए कि आपके पास क्या है, टी एक्स और ए बी एक्स ये दोनों चीज़ें हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है द रेक्टेंगल कंटेंट बाय द होल सेकेंड। होल सेकेंड माने ए एक्स, होल सेकेंड माने ए एक्स, ए एक्स, ओके। और द एंड द पार्ट ऑफ इट आउटसाइड द सर्कल। बोलिए तो सेकंड का कौन सा पार्ट सर्कल के बाहर है, बी एक्स है। इन दोनों से बनने वाले रेक्टेंगल का एरिया, मतलब आपका रेक्टेंगल कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जिसका लेंथ किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है, और जिसका ब्रेथ किसके बराबर है, बी एक्स के बराबर है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू वी एक्स हो जाएगा। और दिखाना है आपको ये किसके बराबर है, दिखाना है आपको कि टेंजेंट से बना हुआ स्क्वायर, स्क्वायर बने इस तरह से आप एक स्क्वायर ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। और इसके सभी जो साइड्स है वो एक्स टी एक्स टी एक्स टी एक्स टी। तो बताइए आप, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। तो इसका मतलब है एक्स टी स्क्वायर। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, इसके बराबर किसको दिखाना है, एक्स टी स्क्वायर को। समझ में आ गया। टू प्रूव दैट ए एक्स इंटू एक्स बी इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर, इसी चीज़ को आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन देखिए, पहले तो हमने यहाँ पे टी एक्स और ए बी एक्स को ड्रॉ कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, सेम उसी पॉइंट से, एक्स पॉइंट से एक दूसरा सेकेंड ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है सी डी एक्स, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता हो, कट करता हो सी और डी में, ओके। वो हम ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसे ड्रॉ नहीं करेंगे हम 8.3.1 को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो चीज़ें हैं सी डी एक्स और ए बी एक्स, यहाँ पे 2 सेकेंड है, और हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नली
कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक्सटर्नली कट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये वाला फिगर देख रहे हैं। अगर इंटरनली कट करता तो इस वाले फिगर को हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कौन सा है, ये वाला देखने का कारण क्या है, ये वाला देखने का कारण है कि यहाँ पे एक्सटर्नली कट करने के बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए। तो उसी थ्योरम को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम लोग दूसरा एक सेकंड ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है CDX। ओके, तो चलिए आप प्रूफ की तरफ देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, तो इसको आप रेक्टिफाई कीजिएगा। We have seen from theorem 8.3.1 that when a secant is drawn from an external point to a circle, हमने थ्योरम 8.3.1 से देखा है कि जब भी हम कोई सेकंड ड्रॉ करते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर सर्कल के बाहर में स्थित किसी पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तब क्या होता है, सेकंड ड्रॉ करते हैं सर्कल में, तब क्या होता है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कंटेंट बाय द सेगमेंट्स ऑफ द सेकंड। सेगमेंट माने टुकड़ा, सेकंड का टुकड़ा हो गया ना, देखिए यहाँ पे देखिए AX और BX, यहाँ पे दो टुकड़ा हो गया, ठीक है। इस वाले केस में क्या हो गया था, AX और XB दो टुकड़ा हो गया था, टुकड़े को बोलते हैं सेगमेंट। तो उन्हीं सेगमेंट से बना हुआ जो रेक्टेंगल है वो किसके साथ इक्वल होता है, यहाँ पे देखिए, असल में ये सेकंड नहीं है, असल में ये कॉर्ड के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। किसके बारे में बताया जा रहा है, कॉर्ड के बारे में। लेकिन हमने बनाया तब क्या ये कैसा बन गया, एक सेकंड की तरह बन गया यहाँ पे। इसलिए आपको क्या करना होगा, एग्जैक्टली ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे बिठा देना है। ओके, यहाँ पे बिठा देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन लोगों ने एक क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसी को यहाँ पे उठा दिया और फिर अचानक से यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर। ऐसा नहीं होगा, यही तो हमें प्रूफ करना है। आप यहाँ से लिखोगे कैसे, इसको तो हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लिखना होगा, ये जो स्टेटमेंट है इसी को, कि हमें 8.3.1 से ये पता है, क्या पता है, यही चीज़ पता है, इसको यहाँ पे आप लिख दीजिएगा और लास्ट में लिखिएगा इसके बाद देयरफॉर। इसके तहत क्या होगा, AX इंटू BX इज इक्वल टू CX इंटू DX, यही चीज़, ठीक है। अभी देखिए क्या है, नाउ इफ़ वी मूव द पोजीशन ऑफ द सेकंड CDX विथ रेफरेंस टू द फिक्स्ड पॉइंट X। अभी हमें क्या करने के लिए बोला जा रहा है, देखिए ये तो हमारा X है, ये हमारा TX, ओके, और ये रहा हमारा CDX, ओके। अभी बोला जा रहा है कि हम इसे मूव करें ऊपर की तरफ, इस तरफ। तो देखिए धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा जब ये CDX और TX जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे, कोइंसाइड कर लेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ बराबर हो जाएंगे। तो अभी देखिए उस केस में क्या होगा, इफ़ यू मूव द पोजीशन ऑफ द सेकंड CDX विथ रेफरेंस टू द फिक्स्ड पॉइंट X, देन द पॉइंट C and D विल ऑल्सो चेंज एंड एट अ स्टेज बोथ द पॉइंट्स विल कोइंसाइड विद द पॉइंट T ऑन द सर्कल। एक ऐसा टाइम आएगा अगर हम लोग इस तरह से मूव करते रहे विथ रेफरेंस टू X, माने X के ऊपर डिपेंड करके, इस तरह से जैसे सुई का कांटा घूमता है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ घूमते रहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो CDX है और TX है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर जाके मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, देखिए ये जो CD है वो भी CX है, ये पूरा लेंथ वो TX के साथ इक्वल हो जाएगा और DX भी TX के साथ ही इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले से हमको पता है AX इंटू XB इज इक्वल टू CX इंटू XD, तो AX इंटू XB तो रख देंगे और CX की जगह हम लोग TX लिख पाएंगे और DX की जगह भी हम लोग फिर से TX लिख देंगे। तो TX इंटू TX क्या हो जाएगा, TX स्क्वायर, माने वही तो चीज़ है ना जो हमें प्रूफ करना था। XT और TX तो एक ही बात है। TX का मतलब क्या है, TX स्क्वायर का मतलब क्या है कि टेंजेंट से बना हुआ स्क्वायर का एरिया, और AX इंटू XB मतलब ये जो सेकंड है ABX उससे बना हुआ रेक्टेंगल का एरिया। तो जो हमें बोला गया वो हमने प्रूफ कर दिया।